वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एवरेज सीजीएल मेंस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 2023 का मेंस होने वाला है अभी। तो इसमें क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का ही लिए हैं यहाँ पे सीजीएल मेंस का 2000 स्टार्ट कर रहे हैं 2021 से। उसके बाद उल्टा जाएंगे 2020 2000, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएगा। यहाँ पे ये 2021 का स्टार्टिंग है। यहाँ पे 2021 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है क्या कि द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज थ्री फ्रेंड्स इज 55 kg। तो कैसे इसमें सोचेंगे वो देखते हैं कि एवरेज वेट जो पी का है, पी और थ्री फ्रेंड्स है। अगर मान लेते हैं कि एवरेज लेट करते हैं, लेट एवरेज ऑफ थ्री फ्रेंड्स एक्स मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो सम होगा पी प्लस 3x, ये तीनों मिलके क्या होगा 55 × 4 हो जाएगा, क्योंकि 55 जो है 55 एवरेज है किसका, पी और तीनों दोस्त का। तो मिलकर 4 हो गया, 5 का 20, 220 हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि पी का जो एवरेज है 4 ज़्यादा है एवरेज ऑफ थ्री फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन से यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 4 + x होगा, क्योंकि एवरेज से 4 ज़्यादा है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ और ये सेकंड इक्वेशन हुआ। दोनों से सॉल्व करेंगे तो पी का वैल्यू यहाँ पे 4 + x है, यहाँ पुट कर देंगे। तो 4 + x + 3x इक्वल टू क्या, 220। 4x इक्वल टू कितना हुआ 216। x इक्वल टू क्या होगा 54। हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द पी वेट, पी का क्या वजन होगा। तो पी का वजन यहाँ से निकाल सकते हैं। पी का वजन क्या होगा 54 और 4 58 किलो इसका वजन होगा पी का। तो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन हुआ। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ बोला है क्या कि 10 ओवर का गेम है, जिसमें क्या है रन रेट क्या है 7.2 है। रन रेट 7.2 का दिया गया है, तो टोटल रन कितना बन चुका है। टोटल रन के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे दोनों को, तो 72 रन हो चुका है, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट शुड बी द एवरेज रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर टू रीच द टारगेट 272। हमको कहाँ टारगेट पहुंचना है 272 के पास। तो कितना रन और चाहिए हमको, 200 रन और चाहिए। और ओवर कितना है मेरे पास 40 ओवर है, ठीक है। 40 ओवर 200 रन है, तो इसका जो रन रेट निकलेगा, रन रेट इसी से डिवाइड कर देंगे जो रन्स है बाई ओवर। तो ये क्या 5, मतलब 5 रन प्रति ओवर हमको चाहिए रन रेट। तो ये सब इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। यहाँ दिया है थर्ड नंबर में क्या कि 52 71 71 है, 43 है और 22 है, ए है और बी है। इस सब का एवरेज जो दिया है 55 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है नेक्स्ट है कि 42 45 49 51 और 42 और सी और डी, इसका एवरेज दिया है कितना 53। तो पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी डी, सबका एवरेज चाहिए। तो हमको पहले, अगर हमको एवरेज चाहिए ए बी सी डी का एवरेज अगर निकालना है, तो सीधा क्या करना होगा, सबको जोड़ के 4 से भाग देना होगा, ए प्लस बी प्लस सी डी बाई 4। तो हमको इनडायरेक्टली क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए जो यहाँ से मिलेगा इस वाले केस से, और सी प्लस डी इस वाले केस से मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसको। यहाँ पे डेविएशन से ज़्यादा अच्छा से निकल जाएगा इसको। 55 पूरा एवरेज था यहाँ पे, तो ये माइनस कितना है 3 कम है, ये कितना कम है माइनस, सॉरी ये प्लस है। 6 5 11 16 यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कम कितना है 12, यहाँ पे कम कितना है -33, ये हो गया। अब इसको देखते हैं पूरा जो बैलेंस होगा कितना होगा 15 1 -32, ठीक है। तो -32 है, डेविएशन जीरो होने के लिए ये दोनों का सम यहाँ पे क्या चाहिए +32 चाहिए, ठीक है। तो ए प्लस बी निकालने के लिए क्या यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि पहले इसका 55 तो एवरेज है ही दोनों का, ठीक है। तो 55 इंटू 2 अब प्लस ये 32 इसमें प्लस करना होगा, तभी डेविएशन जीरो होगा। और 32 मतलब कितना हो गया 142। तो इसका तो आ गया मेरे पास कितना 142। उस तरह सेम इसका भी निकाल लेंगे। यहाँ 53 दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे 53 है तो कितना होगा -11 -8 -4 -2 और -11।
सब में माइनस ही है, मतलब 22 8 30 या 34 34 35 36, -36 है तो सी प्लस डी प्लस 36 लेके आएगा, तो 53 इंटू 2 और प्लस 36। यहाँ पे कितना हो गया? तो इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना होगा? 142। यहाँ भी 142 आ गया, 22 7 इसको, तो 7 चौका 28, सॉरी 4 से डिवाइड करना है, तो 4 7 28 71। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है? 71 बी नंबर ऑप्शन मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। डेविएशन से इजी आप बना सकते हैं एवरेज को। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे कि 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स, दिया हुआ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, 9 कंसेक्यूटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो इसका जो एवरेज होगा, ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है? सीधे जस्ट मिडिल वाला होता है, ये 9 है। कंसेक्यूटिव नंबर है तो यहाँ पे सीधे क्या होगा? 8 होगा, सॉरी 20 है, यहाँ पे इसका जो एवरेज है 20 है, तो ये घटेगा 19 18 17 और 16, तो इसका जो आंसर होगा मेरा 16 आ गया आंसर। सबसे स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट कहता तो यहाँ पे 21 22 23 24 ऐसे इसमें सो सकते थे। एक और तरीका इसका है, और इसे लिखना लिखना पड़ा यहाँ पे, अगर 9 नंबर है तो इसको बांटेंगे जब दो पार्ट में, तो 9 का जो यहाँ पे क्या फिफ्थ नंबर होगा ये, और 4 4 नंबर, 4 नंबर इधर 4 नंबर इधर होगा, तो हमको स्मॉलेस्ट निकालना है, तो ये फिफ्थ नंबर क्या है? 20 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो निकलेगा सीधे 20 में से 4 घटा देंगे, कितना होगा? 16, और लार्जेस्ट नंबर निकालना होगा तो 20 प्लस 4 कर देंगे तो 24। होप क्लियर हुआ होगा। बेसिक से भी बना सकते हैं एक्स मान के, यहाँ पे कि एक्स मान लेंगे, इसको x+1 कर लेंगे, डॉट डॉट डॉट, ऐसे x+8 तक जाएंगे। आप सब जोड़ के फिर इसको 9 से डिवाइड करके इक्वल टू 20 करके फिर स्मॉलेस्ट यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा, तो प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, सीखने से कोई फायदा नहीं है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 से 9? आपको प्राइम नंबर आपको याद होना चाहिए कि 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में कितना? 15 प्राइम होना चाहिए, और 50 से लेके 100 तक में आपको कितना प्राइम होता है? 10 प्राइम होता है। टोटल टोटल 1 से 100 के बीच में कितना होगा? 25 प्राइम नंबर होता है। ये तो बेसिक है, प्राइम पर तो लगातार क्वेश्चन आ ही रहा है। तो यहाँ सबसे पहले प्राइम डिटेक्ट करना होगा कि प्राइम कितना होगा यहाँ पे मेनली, तो इसमें सीधे देखेंगे 70 से लेके, कहाँ बोला है? 70 से लेके 90 के बीच में, ठीक है। तो 71 प्राइम है, ये तो क्लियर है। 71 प्राइम है, 72 प्राइम नहीं है क्योंकि डिविजिबल है। 73 प्राइम नंबर होता है क्या है? जो एक से और अपने आप से डिविजिबल हो। 74 75 76 77 78 79, 79 हो गया। फिर 80 81 तो कटेगा, 82 83 83 84 85 86 87 88 89, बस। तो यही है, इसी का एवरेज निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे, सबको प्लस कर देते हैं। हाँ भाई, कितना होगा? 3 ये 5, तो जोड़ लेंगे, 9 3 12 9 21 21 22 3 25 2 8 2 10 18 18 7 25 25 7 32 7 और 5, 395 बाई कितना? 5। अब यहाँ पे करेंगे क्या? इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 7 बार में 35, और 5 से 9 बार में 79, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हुआ? 79। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 30। 15 नंबर का एवरेज क्या है? 30 है, और 13, इसी में से 13 का क्या दिया हुआ एवरेज? 32 है, और रिमेनिंग 2 नंबर्स आर इक्वल, तो बोला गया है कि व्हाट इज द, तो रिमेनिंग 2 नंबर्स क्या? जो 13 में से जो 14 इसमें से 15 में से 13 गया, तो 2 नंबर जो बच रहा दोनों इक्वल है, तो बोला गया है कि इसमें निकालिए। तो सिंपली क्या करेंगे हम, जो दो इक्वल नंबर है यहाँ पे, इसको एक्स एक्स मान लेंगे, तो दोनों का हमको निकालना व्हाट इज द ईच ऑफ द नंबर्स, ये निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत तरीका, बेसिक से तो डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? 15 इंटू 30 माइनस 13 इंटू 32, ये घटा लेंगे तो मेरा ये दो नंबर निकल जाएगा, दोनों इक्वल है तो 2x निकलेगा सीधा। 450 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू क्या होगा? 6 4 10 17, तो ये बेसिक से निकाल लिए हम लोग। एक और मेथड इसका होगा जो हम इस्तेमाल अभी बताते हैं।
यहाँ पे सीधा क्या सोचेंगे ये ध्यान रखना है। यहाँ से देखते हैं ये प्रोसेस है कि 15 का 30 एवरेज दिया, 13 का 32 दिया हुआ है, तो दो नंबर निकाला है उसको हम एक्स एक्स मान लिए। ये दोनों का सम क्या होगा ये देखेंगे। 15 का जो 30 है ये दोनों 30 लेके निकलेगा, 30 एवरेज लेके निकलेगा, और क्या लेके निकलेगा, यहाँ पे +2 हो रहा है और ये 13 है, तो यहाँ पे आ रहा है +26। इसको हम करेंगे डेविएशन पे, तो +2 +26 आ रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, -26। तो x जब निकलेगा 2 डिवाइड होगा, 60 में से 26 गया, 34/2, तो क्या हुआ 17। तो यहाँ ऐसे डेविएशन से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इजी था। कैलकुलेशन तो यहाँ कर सकते थे, लेकिन जब कैलकुलेशन हार्ड होता है तो वहाँ पे डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज कितना है, 5 का एवरेज दिया है 30, 1 एक्सक्लूडेड, एक निकल रहा है, तो इसका एवरेज 31 हो गया है। तो जो नंबर निकल रहा है, एक्सक्लूडेड नंबर कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। एक्सक्लूडेड नंबर बेसिक तो सबको पता ही है। बेसिक से सीधे क्या करेंगे, बेसिक से यहाँ बता देते हैं कि ये गुना होगा 30 बचे 150, माइनस यहाँ 4 इतना, तो यहाँ पे घटा देंगे, कितना होगा 6 4 10 और 2 2 4 1 5, 26। आंसर तो आ चुका है डायरेक्टली 26। इसमें कैसे निकालेंगे, यहाँ देख रहे हैं कितना है, यहाँ पे बढ़ रहा है +1, तो सब पे क्या होगा, 5 नंबर है तो सब पे क्या होगा, यहाँ 31 हो चुका है, 31 हुआ, और यहाँ पे +1 सब पे जा रहा है, लेके निकलेगा तो सब -1 यहाँ पे लेके निकलेगा, तो -1 इंटू 5 लेके निकलेगा, कितना होगा 26। ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली डेविएशन से। नेक्स्ट देखते हैं इसका। कि एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 48। एवरेज ऑफ 16 नंबर इज क्या है, 48 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 45, लास्ट 7 6 का एवरेज है 45 है, लास्ट 7 7 का दिया है 53। सेवेंथ एट्थ आर रिस्पेक्टिवली इतना ग्रेटर देन नाइन्थ, 3 नंबर का यहाँ डिस्कशन दिया है, सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ। ये पुराना टाइप है जो CGL 1918 में बहुत पूछा गया था। लिखा गया सेवेंथ नंबर एंड एट्थ नंबर आर इतना ग्रेटर देन द नाइन्थ नंबर। नाइन्थ को x मान लेंगे तो सेवेंथ क्या हो जाएगा, सेवेंथ क्या है 3 ज़्यादा है, और एट्थ क्या है 7 ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब व्हाट इज द एवरेज ऑफ नाइन्थ एंड सेवेंथ। नाइन्थ सेवन निकालने से पहले हमको x निकालना पड़ेगा। इस तीनों का जब सम लेंगे हम, इस तीनों का सम लेंगे तो 3x + 10, 3 नंबर का सम, और यहाँ से इस सिस्टम से 3 नंबर का सम जब लाएंगे, यहाँ पे कितना है -3 इंटू 6 -18, और यहाँ पे इससे देख लेंगे 8 5 13 +5 इंटू 7 35। यहाँ देख रहे हैं कितना का ये डेविएशन है, 8 7 15 17 का डेविएशन है यहाँ पे +17 होगा, क्योंकि ये प्लस में ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों का जब सम निकालेंगे तो यहाँ सीधा क्या करेंगे, 48 था, तीनों जो निकला यहाँ पे, तो 48 48 48 तीनों का एवरेज हुआ होगा, और यहाँ पे +17 है, तो डेविएशन बैलेंस करने के लिए क्या पे करेंगे, -17 कर लेंगे। तो यहाँ पे सीधे क्या होगा, 8 3 24 2 14 -17 बोलिएगा तो एवरेज चैप्टर्स को अच्छा से पढ़ा देंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, 117/3। x कितना होगा, 39 आएगा, लेकिन हमसे x नहीं पूछ रहा है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दिया हुआ है x यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में। हमसे पूछ क्या रहा है, नाइन्थ और सेवन्थ का क्या एवरेज। नाइन्थ और सेवन्थ का एवरेज क्या होगा, 2x + 3/2, 2x + 3/2, तो 39 दूनी 78 3 81/2, अब यह क्या होगा 40.5, तो ये आंसर होगा। तो यही ध्यान रखना होता है कि गलती यहाँ पे नहीं लगाते हम। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर आगे। द एवरेज ऑफ 46 नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 46 का एवरेज दिया है 50.5, एवरेज ऑफ फर्स्ट 25, 25 का दिया एवरेज 45, लास्ट 18 का दिया हुआ है 56, 28 26,
26 और 27th, 27th है लिखा है कि लास्ट, हाँ, 28th नंबर दिया है 67। 28th नंबर क्या है? 67 है। 28th नंबर जो क्या है 67 है। और बोला कि 26 और 27 को एक्सक्लूड किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। ठीक है, तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, दोनों को गुना करके अपना घटा के निकाल सकते हो, इजी मेथड है। शॉर्ट क्या इसमें होगा वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कितना इसका डेविएशन जा रहा है। इसमें है माइनस, घट रहा है ना, माइनस 5.5 इंटू 25, तो ये कितना आ जाएगा? 25 पचे 125, 12 25 पचे 125 और 12। अभी डायरेक्टली करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे भी हेल्प मिलेगा एक चीज़ का, जो गुना करने से बच जाएंगे हम। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये है प्लस में कितना है? 5.5 है इंटू 18। यही बोले थे कि 5.5 कॉमन ले लेंगे दोनों में, 5.5 कॉमन ले लेंगे, माइनस में क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, इंटू 7, तो माइनस में 7 35, 3 35 3 38, 38.5 का क्या है? डेविएशन है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे भी देखेंगे 50.5 है यहाँ पे, ये वाला 67 कितना कम है? माइनस कितना ज़्यादा है? 16.5 ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी प्लस, और एक ही नंबर है 28 नंबर है, तो 16.5 इंटू 1 हो जाएगा, तो 16.5 कम करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो -22 आ जाएगा। अब जो है -22 नंबर कितना हो गया पूरा? 25 और 18 44, 8 5 13 43, और 1 क्या हुआ? 28 नंबर, 44 नंबर पूरा हुआ, 44 नंबर। ठीक है, 44 नंबर है और यहाँ पे -22 कम रहा है। तो अब जाके जो दो नंबर जो है, ये पूरा 46 है, यहाँ 44 है, जो दो नंबर निकलेगा दोनों एवरेज लेके निकलेगा। तो दोनों का एवरेज यहाँ पे निकालेंगे जब, तो 22/44 कितना होगा? 0.5, माइनस में है, तो 50.5 एवरेज था, और यहाँ पे घट जाएगा 0.5, तो कितना होगा? 50। तो रिमेनिंग का जो निकलेगा, रिमेनिंग एवरेज, रिमेनिंग जो निकलेगा वो 50 निकलेगा, तो आंसर क्या हुआ? 50। तो होप यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पे फिर से एक बार समझा देते हैं इसको, कि इसमें क्या करना है कि पहले 46 का ये एवरेज दिया हुआ है, 25 का ये एवरेज दिया है, 18 का ये एवरेज दिया है, और 28 का एवरेज, इसको एक तरीका से लिख देते हैं वो सही रहेगा। 28 का एवरेज दिया है कितना? 67। तो सबका यहाँ पे गैप जो आ रहा है ये है 16.5 प्लस में, यही इसी को यहाँ पे बैलेंस किया है। यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे -22 यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो निकल गया यहाँ पे, तो -22 जो निकलेगा ये एवरेज लेके निकले, तो एवरेज के लिए क्या होता है? नंबर बटा ये टोटल 44, तो यहाँ पे 0.5 लेके निकल गया, 50.5 था स्टार्टिंग एवरेज, 0.5 लेके निकला, मतलब अब जो रिमेनिंग का बचेगा 50 बचेगा। बेसिक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दिया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 28 दिया है इसका एवरेज, तो एवरेज का जस्ट बीच में होगा, क्योंकि 8 क्या है? इवन नंबर है, ये 28। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ऑड है, यहाँ पे सम ऑफ द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, तो 28 है तो नीचे पीछे क्या होगा? 27 हुआ, फिर यहाँ पे 29 31 33 और 35, ये 25, ये 23 और ये 21, ये दोनों का सम बोला है, 6 3 2 5 56। तो आंसर मेरा क्या आ गया? 56 आ गया। एक तरीका ये हुआ। एक तरीका बताए थे यहाँ पे कि बीच का यहाँ पे लेंगे, और यहाँ यहाँ कितना बटेगा? नंबर क्या होगा? 4 4, क्योंकि 8 है तो 4 4 होगा, बीच वाला आएगा, बीच वाला ये 28 रहेगा, और यहाँ पे क्योंकि ऑड है तो यहाँ पे सीधा क्या करेंगे? तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे सीधा, क्या?
तो ऐसे इसमें सोचना है, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव तो है नहीं, ये ऑड है, इवन है। एक यहाँ पे 27 27 आ जाएगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्या आएगा 29। तो 27 डायरेक्टली होगा, और माइनस जब एक नंबर यहाँ पे चला गया तो 3 नंबर बचा, 3 × 2 6 तो 21 हो गया। और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 29 प्लस फिर 3 दूनी 6, क्योंकि इसका एक नंबर से यहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे, तो 3 दूनी 6 तो कितना होगा 35। ये दोनों जोड़ेंगे तो 56। तो अपना अपना थॉट प्रोसेस है, कोई भी लगा सकते हैं। द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ 18 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, 18 है तो सीधे से बांट देते हैं। 18 यहाँ पे, बीच में 22.5, ये 9 नंबर इधर और 9 नंबर इधर होगा। अब फिर यहाँ पे कहानी की लार्जेस्ट सेट ऑफ इंटीजर निकालना है। 9 नंबर ले चुके हैं यहाँ पे। अब पीछे वाले के लिए शॉर्ट एक याद रख सकते हैं यहाँ पे सीधा। जब भी यहाँ पे ऑड का दिया रहता है 28, तो सम ऑफ जो लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम होता है, वो सीधे एवरेज इंटू 2 होता है सीधा। 28 दूनी 56, ऐसे भी शॉर्ट में आप निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट इसी पे। अब यहाँ पे है कि कंसेक्यूटिव दे दिया, लेकिन यहाँ पे ये ऑड नहीं है, ये इवन नंबर है 18। तो यहाँ पे सीधा इसमें एक आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे दिया 22.5 है, तो यहाँ पे कितना आगे बढ़ेंगे, इसके पहले जो इंटीजर होगा क्या होगा 22, और ये होगा यहाँ पे 23। जब 23 होगा तो यहाँ पे 8 नंबर आगे होगा जो लार्जेस्ट नंबर होगा। तो 23 प्लस 8 यही होगा लार्जेस्ट नंबर, जो क्या आएगा 31 आ गया। अगर यही स्मॉलेस्ट पूछता हमसे, स्मॉलेस्ट नंबर, तो 22 यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पूरा टोटल नंबर 9 था, एक नंबर ले चुके हैं, यहाँ पे 8 पीछे आना पड़ेगा। तो 22 माइनस 8 कितना होगा 14। दोनों का ऐड कर देंगे। अगर यहीं पूछता, ऐड पूछ देता, तो कितना 5 और 3 1 4। तो सीधा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताए थे कि इवन नंबर वाले केस में अगर सम पूछे तो डायरेक्टली क्या करते हैं, एवरेज इंटू 2, एवरेज इंटू 2। तो 22.5 इंटू 2 कितना होगा 45। ये सब याद रखना था। इसका आंसर क्या हो गया मेरा 31। ये जीरो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑफ द 3 नंबर सेकेंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट। जैसे नंबर 3 नंबर मान लेते हैं कि ए बी सी 3 नंबर है। सेकेंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड इज 1/3 ऑफ फर्स्ट, ऐसे हो गया। एंड इज ऑल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर, इसका 3/4, थर्ड नंबर का 3/4। सेकेंड का बोला है 3/4, तो डायरेक्टली यहाँ पे इसका 3/4 करेंगे। तो सेकेंड बोला यहाँ पे क्या कि सेकेंड नंबर जो है क्या है, फर्स्ट का 1/3 है, ठीक है। फर्स्ट का 1/3, फर्स्ट का ये 1/3 हो गया, ठीक है। और बोला यहाँ पे क्या कि सेकेंड नंबर इज 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर, तो इसका ये 3/4 है। 3/4 करेंगे तो 1 मिलेगा। तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको, 3 से गुना कर देंगे तो 9 3 और 4। तीनों का बोला एवरेज क्या है 112, तो 16 बटा 3 इसका एवरेज हो गया। इसका दिया है 112, 16 112, 1 का 21 स्मॉलेस्ट बोला है, तो क्या होगा 3 का 3 63। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 15 है। द एवरेज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, 3 का एवरेज ए प्लस बी प्लस सी, अगर सम निकाल लेते हैं तो कितना सीधा आएगा 45। एवरेज ऑफ सेकेंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड का एवरेज 12.5 इंटू 2 25। तो घट के सीधे ए कितना होगा 20। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, जो क्या होगा 20 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिया हुआ यहाँ पे कि एवरेज ऑफ 12 नंबर, 12 का एवरेज दिया हुआ कितना 42। एवरेज ऑफ लास्ट 5 का दिया एवरेज 40, फर्स्ट 4 इसका दिया एवरेज 44। सिक्स, फिफ्थ और सेवेंथ, मतलब कि फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ नंबर का रिलेशन यहाँ पे है।
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सिक्स नंबर इज सिक्स लेस देन फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर इज सिक्स लेस देन फिफ्थ नंबर, ठीक है, एंड फाइव लेस देन द सेवेंथ नंबर। सिक्स नंबर जो है फाइव लेस देन द सिक्स नंबर, इससे पाँच कम, द सिक्स एंड फाइव लेस देन द सेवेंथ नंबर, इससे मतलब पाँच क्या है, कम है, तो इससे पाँच बढ़ा देंगे इसको उल्टा, तो क्या होगा, इससे पाँच फिर कम करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए बैलेंस हुआ। अब हमसे पूछ रहा है कि एवरेज ऑफ सिक्स सेवन्थ, सिक्स सेवन्थ का एवरेज निकालना है। सीधे अब यहाँ पे आएंगे, देख रहे हैं कि एवरेज से कितना कम है, दो कम है, माइनस टू इंटू फाइव माइनस टेन, उसके बाद ये एवरेज से दो ज़्यादा है, प्लस टू इंटू चार प्लस एट, यहाँ पे माइनस टू आ रहा है, इन तीनों का सम निकाल लेंगे तो थ्री एक्स माइनस सेवन, और यहाँ से जब सम आएगा तो बयालीस इसका एवरेज था ही, तो बयालीस इंटू सब तीन 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 लेके निकलेगा, और माइनस टू का डिविजन यहाँ पे है तो प्लस टू लगा देंगे तो बैलेंस होगा थ्री एक्स माइनस सेवन, छः बारह, एक सौ अट्ठाईस, सात एक सौ पैंतीस बटा तीन, तीन जगह बारह, फिर फोर्टी फाइव आया, ऑप्शन में तो दिया नहीं है लेकिन हमको निकालना था सिक्स और सेवन्थ, सिक्स सेवन्थ का एवरेज दोनों का निकालेंगे, इसका और इसका एवरेज, जब एवरेज निकालना जाएंगे तो कितना होगा, टू एक्स माइनस सात बटा दो, तो पैंतालीस, नब्बे में से सात गया, एट्टी थ्री बाई टू, 41.5। अब यहाँ पे हो, ये क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर 41.5 होगा। एवरेज ऑफ 11 कंसिक्यूटिव, 11 कंसिक्यूटिव का डी दिया है यहाँ पे, 11 कंसिक्यूटिव डी दिया, इधर लास्ट टू नंबर्स आर एक्सक्लूडेड, अगर लास्ट टू नंबर एक्सक्लूड हो रहा है यहाँ पे, लास्ट टू नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सक्लूड, हाउ मच विल एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज, देखते हैं पहले इसको फिगर से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह में पाँच पाँच नंबर बढ़ जाएगा, बीच वाला क्या होगा, एवरेज होगा मेरा, ये मेरा एवरेज दिया है डी, ठीक है। अब क्या बोला है कि ये दो नंबर हट गया, लास्ट का टू नंबर, इस दोनों को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब जो होगा, अब जो एवरेज मेरा नया एवरेज जो आ जाएगा, कितना नंबर, दो हट गया, 11 में दो क्या हट गया, कितना होगा, नौ, नौ तो चार चार नंबर बटेगा, और ये एवरेज मेरा नया होगा, ठीक है। तो अब जो हो ये पीछे आएगा तो ये कितना होगा, डी माइनस वन हो गया, ठीक है। अगर इधर का हटता, स्टार्टिंग का अगर दो जोड़ देते और, तो मेरा एवरेज शिफ्ट करता इधर में, यहाँ शिफ्ट कर जाता, अगर दो जोड़ते तो, यहाँ बोला ना कि लास्ट टू नंबर्स आर एक्सक्लूडेड, अगर ये लास्ट टू नंबर, लास्ट दो इंक्लूड करते और दो बढ़ जाता, तो यहाँ पे डी प्लस वन मतलब एवरेज एक बढ़ जाता और एवरेज एक घटता। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि संख्या हटाने पे एवरेज घट रहा है और संख्या बढ़ाने पे एवरेज बढ़ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे लॉजिक निकालेंगे क्या, तो आंसर तो मेरा हो गया कि डिक्रीज बाई वन, सीधा ए नंबर ऑप्शन हो चुका है। इसमें लॉजिक, इसमें क्या कंसेप्ट निकलेगा वो देखते हैं, इफ नंबर्स आर इंक्लूडेड, इंक्लूडेड होगा ये किस केस में, कंसिक्यूटिव नंबर वाले केस में, कंसिक्यूटिव नंबर वाले केस में, कि नंबर्स आर इंक्लूडेड, एवरेज इंक्रीजेज, एवरेज इंक्रीजेज, इफ नंबर्स आर एक्सक्लूडेड देन एवरेज डिक्रीजेज, देन एवरेज डिक्रीजेज। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है तो समझाया है, डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, जब एवरेज इंक्रीज डिक्रीज का बात कर रहा है यहाँ पे, सीधा क्या देखते हैं, कितना एवरेज, कितना नंबर को हटाना है, दो नंबर, दो नंबर हटेगा, दो नंबर हट रहा है, तो इसका एवरेज जो होगा क्या होगा, कंसिक्यूटिव है तो दो से डिवाइड करेंगे मतलब माइनस वन, इसका मतलब कि एवरेज जो है एक क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ऐसे सोच सकते थे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट सिक्स प्राइम नंबर, तो दो से स्टार्ट होता है, दो तीन पाँच सात, नौ नहीं होगा, ग्यारह और तेरह, फर्स्ट सिक्स प्राइम नंबर हो गया, इसका एवरेज निकालेंगे तो छः से डिवाइड कर देंगे, तीन चार, ग्यारह सोलह उन्नीस इक्कीस, दो तीन चार बाई छः, इसका ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, यहाँ ऑप्शन यहाँ दे देते हैं इसका पहले, छः, छः होल फाइव बाई सिक्स
9 होल 1/3 और 7। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा 6 होल 5/6, मतलब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि दिया गया है कि इन द मंथ ऑफ मार्च दिलीप अर्न ऑन एवरेज रुपीज 501 पर डे। 501 पर डे ये कर रहा है, अर्न कर रहा है फॉर द फर्स्ट एवरेज, फॉर द फर्स्ट। इसको देखेंगे उसी मेथड से जो बाकी क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं अभी तक। इसमें सीधा लिखा गया है क्या कि एक मतलब कि मार्च महीने में दलीप का अर्निंग है 501 पर डे है, तो मार्च महीना 31 दिन का है, मतलब 31 दिन का एवरेज क्या दिया है 501। बोला फर्स्ट 18 दिन, 18 दिन का एवरेज दिया है कितना 495। उसके बाद बोला गया लास्ट 15 दिन, लास्ट 15 दिन का जो एवरेज दिया गया है 505। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बोला गया है कि 18 मार्च ही अर्न 50 मोर देन द 7th मंथ। 2 दिन का कहानी है 18 मार्च और 17 मार्च का। 18 मार्च का बोला है क्या कि 50 जाते, 17 को ये, 18 का ये हो गया। अब इस दोनों का सम जो होगा 2x + 50 होगा, और इधर से सम का हम बात करते हैं डेविएशन वाला सम का, तो यहाँ पे कितना 6 कम है 18, हाँ, और यहाँ पे 4 ज़्यादा है 15, मतलब कि -108 अब +60, ये घट जाएगा, माइनस कितना होगा 48। तो ये तो 501 है, तो 501 इंटू 2 लेके निकलेगा, 2 नंबर है, और -48 यहाँ पे +48 हो जाएगा। अब ये 2 से कॉमन लेके कट करते हैं 25, ये 501 और +24, मतलब 5 2 525, x इक्वल टू क्या होगा 500। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मच डिड ही अर्न ऑन 18 मार्च। 18 मार्च को क्या अर्न करेगा, एक सेकंड कुछ कैलकुलेशन, एक सेकंड 500, यहाँ पे -48 था, तो यहाँ भी माइनस ही, क्योंकि लेके जा रहा है ये, तो -48 ही होगा। यहाँ -48 होगा, -24, तो 7 4, यहाँ पे सीधा घटा देंगे 25 से इधर आएगा, तो 501 -49 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना ही रहने देते हैं x, क्योंकि हमको x निकालना है, नहीं हमको निकालना है 18th नंबर, तो x + 50, तो सीधा इसमें 50 अगर ऐड करते हैं, 501 - 49 + 50, तो सीधे इसमें एक ऐड होगा, तो 502। तो आंसर क्या हो जाएगा, 18 मार्च को कितना करेगा ये 502 करेगा। इसमें ध्यान रखना था कि -48 था, ये लोग लेके निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधे क्या होगा, सेम टू सेम -48 ही रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि रास बिहारी प्लम्बर अर्न 925 जनवरी में, तो फिर 31 का यहाँ पे दिया है 925, फर्स्ट 20 डेज, पहला 20 दिन कितना कर रहा है 881, और फिर 20 दिन, फर्स्ट इतना, लास्ट 20 डेज कर रहा है 915। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज इनकम पर डे फ्रॉम 12 जनवरी टू 20 जनवरी, 12 जनवरी टू 20 मतलब 9 दिन का निकालना है। ऐसे भी यहाँ पे 9 दिन का गैप है, तो सीधा यहाँ पे देख रहे हैं कितना का यहाँ पे होगा, माइनस, ये घटा देंगे कितना होगा 4 और 8 4 12 इंटू 20, मतलब -880, और यहाँ पे होगा फिर माइनस हो जाएगा 0 और 1 इंटू 20, मतलब कि -200, 0 8 8 2 10, -1080। तो यहाँ पे 1080 आ गया। अब ये 1080 क्या है, सम है, इसका एवरेज निकालते हैं अगर, तो 9 नंबर का ये निकल रहा है ना, 9 लेके निकलेगा, ये कितना लोग लेके निकलेगा 9 लोग, 1080/9, तो 120 माइनस का, तो सीधे एवरेज कितना था, अब 12 से 20 का एवरेज पूछ रहा है, तो 925 रियल एवरेज था, लेकिन 120 लेके निकल गया, कितना बचेगा 805। तो जो एवरेज होगा रिमेनिंग का, सॉरी मतलब 12 से 20 जनवरी मतलब 9 दिन का, 9 डेज का जो एवरेज होगा वो क्या होगा 805। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से ये 2021 खत्म हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट होगा साल 2020 मेंस एवरेज का क्वेश्चन। तो एवरेज ऑफ 28 नंबर, देखिएगा कितना रिपीट कर रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। 14 का दिया है यहाँ पे 74, लास्ट 15 का दिया है 80,
4। 14th नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर एक्सक्लूड कर रहा है यहाँ पे। अब ये टाइप है जिसमें 1 नंबर एक्सक्लूड वाला है। इसमें सीधे यहाँ पे क्या होगा, -3 × 14, मतलब कि -42, और यहाँ पे होगा +7 × 15, मतलब कि 105। तो 3 6 4 10 प्लस का 63, और यहाँ पे 1 नंबर एक्सक्लूड हो रहा है यहाँ पे। तो सीधा क्या करेंगे, ऐसे एवरेज क्या था, 77 था, ठीक है। और ये 63 जो होगा बाई ये कितना है, ये दोनों कितना है, एक एक्सक्लूड करा तो बचा कितना, 27। तो 27 एवरेज में ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे बता रहे हैं कि 28 का एवरेज दिया है 77, एक उसमें से क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो रिमेनिंग का कितना बचेगा। तो रिमेनिंग यहाँ पे कितना है, पहले देख लिए कि डेविएशन कितना का है, 63 का है। इसको 27 में बांट देंगे, मतलब इसका एवरेज निकाल लेंगे, उतना ही एवरेज क्या होगा, कमेगा 77 में से। तो 9 × 7 = 9 से 3, मतलब कि 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, मतलब 0.7 74.7, ये इसका क्या होगा, आंसर। फिर से एक बार समझा देते हैं यहाँ पे कि 28 का एवरेज दिया है, फर्स्ट 14 लास्ट 15 का दिया हुआ सब कुछ। डेविएशन चेक कर लिए कि +63 का रहा है। अब यहाँ पे जो होगा, ये जो 20 ये एक नंबर जो एक्सक्लूड हो रहा है, तो बचा कितना, 28 नंबर था, एक जा रहा है 27, तो 27 जा रहा है, यहाँ 27 नंबर बच चुका है। तो जो +63 होगा वो क्या होगा, 27 से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल लेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, क्योंकि प्लस है तो घट जाएगा, उतना उसका क्या होगा, डेविएशन जा रहा है, तो सीधे यहाँ पे क्या होगा, 74.7। इन द क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट 60 गर्ल रिमेनिंग बॉयज एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, ये एलिगेशन का टाइप है, ये बॉयज और गर्ल। तो बॉयज का दिया है एवरेज कितना, 63, गर्ल का 70, और 60 गर्ल्स है, 60% गर्ल्स है, और यहाँ पे 40% बॉयज होगा। तो सीधा यहाँ पे एवरेज का बात करेंगे, निकालेंगे यहाँ पे। तो दो तरीका है, पहले तो बताते हैं ये इसका गैप कितना है, 7 का गैप है, और इसका सम कितना है, 5 का। इसी में 5 का वैल्यू कितना होगा, 7, एक का 7/5, इसमें ऐड करना तो इसी का निकालना इजी रहेगा, 21/5। तो 21/5 हो गया यहाँ पे, 63 + 21/5, मतलब कि 346/5। तो एवरेज ऑफ होल पूछा गया था, 5 छक 30, 5 9 45। यहाँ पे डायरेक्टली कुछ चेंज कर देते वही सही रहता, 5 चौका 20, 4.2, तो डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ देते कितना होगा, 67। हाँ एक सेकेंड, इसमें 5 × 15 31 होगा, 312, तो 6 और ये 33, तो 5 छक 30, 5 7 35, 67.2। यहाँ पे 4.2 डायरेक्टली ऐड करते तो कितना होता, 67.2। तो आंसर तो मेरा आ गया 67.2। एक तरीका ये हुआ, एलिगेशन ही बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन के लिए होगा। नहीं तो शिफ्टिंग भी सीख सकते हैं इसमें, जो शिफ्ट करता है क्वेश्चन यहाँ पे। जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग सिखा देते हैं, मेथड 2 शिफ्टिंग, कैसे शिफ्ट करता है। अगर हम बात करते हैं एवरेज का, जैसे बॉयज़ का 63 था, गर्ल्स का 70 था, ठीक है। बीच का जब एवरेज निकालेंगे यहाँ पे, अगर हम बॉयज़ का रेशियो का बात करें, गर्ल का 2, तो शिफ्टिंग सीख रहे हैं। बॉयज़ का जो यहाँ पे है, ये गर्ल का 3 है और बॉयज़ का 2 है। इसका एवरेज निकाल लेंगे, दोनों का जो एवरेज होगा, मतलब कि 3 7 6 13/2, मतलब कि 2 छक 12, और उसके बाद 2 छक 12 हो गया, और उसका 2 छक 12, 66.5। तो एवरेज जो शिफ्टिंग होगा मेरा, ये 3 ज़्यादा है तो इस साइड शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इस साइड शिफ्ट करेगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही नहीं होगा,
ये दोनों। अब इस दोनों में चूज करना है हमको कि क्या हो सकता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक ऑप्शन कुछ होता 66.5 के आगे तो ये मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर फंस जाएगा बात कि यहाँ पे क्लोज ऑप्शन है 66.7 और 67.2। इसलिए यहाँ पे एलिगेशन ही बेस्ट रहेगा, फर्स्ट एलिगेशन पे ही ट्राई करना है। अगर ये इसलिए बता दिए कि वहाँ कभी कभी ऑप्शन में ऐसा मिल जाता है कि इस शिफ्टिंग पे आप वहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए उसको भी बता दिए। इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन से पहले एक टाइप यहाँ पे बताना है यहाँ पे कि इस टाइप का क्वेश्चन जब आ रहा है तो कन्फ्यूजन हो रहा है कहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया 11 नंबर का 56 है, 3 का 52 है, 5 का 60 है और ये डेविएशन निकाल दी है। जब सम निकालना होता है जो बाकी नंबर का, जैसे यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ रहा है 8 और 11, 8 3 नंबर यहाँ पे है निकला हुआ बाहर। तो 3 नंबर का जब सम निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको 56 में करेंगे 3 से गुना, और यहाँ +8 है तो यहाँ पे क्या होगा, -8 होगा। अपोजिट साइन होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे 40 है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 3 8 11 से ये कम है और 31 से ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे यहाँ का जो सम निकलेगा ना, ये दोनों का सम 12 जनवरी से 20 जनवरी का जो सम निकलेगा, यहाँ टू सेम होगा। जैसे 925 इंटू, दो तरीका था सम निकालने का, 9 से गुना करेंगे और उसके बाद घटा देंगे कितना, सेम टू सेम 1080। एक तरीका ये था, आप पीछे बता चुके थे। निकालने के लिए जब इसका एवरेज निकालना है तो 9 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 925 का 925 रहेगा और 100, ये दो घट के आंसर आएगा। मैंने यहाँ बताना था कि कहाँ घटाना है कहाँ जोड़ना है। यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस हुआ, क्यों, क्योंकि 11 से ये नीचे में का सम जो है 3 5 8 कम है। यहाँ पे देख रहे हैं 20 20 40 है तो सेम टू सेम रह गया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम, यहाँ पे देखिए 33 है, इससे ज़्यादा है। यहाँ भी जो -48 होगा तो इसका जब सम निकलेगा जो दो नंबर का, तो उसमें भी कितना होगा, 501 इंटू 2 और -48, ये सेम टू सेम होगा। तो इसी तीनों कंसेप्ट पे इस पे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कि एवरेज जो दिया हुआ है यहाँ पे 11 का कितना दिया है, 56 दिया हुआ है, और फर्स्ट 3 का दिया हुआ है 52, और नेक्स्ट 5 का दिया हुआ है कितना, 60। तो 9th 10th और 11th, 9th 10th और 11th, ये तीनों नंबर का सम बोला है। तो 9th जो है 3 ज़्यादा है 11 से, और 10th जो है 1 ज़्यादा है 11 से। इस तीनों का जब सम निकालेंगे तो 3x + 4 होगा। अब यहाँ डेविएशन से जब सम आएगा मेरा, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस ये 4 कम है तो -4 दिया 12, और ये 4 ज़्यादा है तो +20। यहाँ पे कितना आ रहा है, +8। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का सम इससे क्या है, कम है, तो सीधे इसका उल्टा होगा, -8, मतलब 56 इंटू 3 और -8, ये करेंगे। 3x + 4 168, ये 160 हो गया। x = 156/3, 52। x का वैल्यू 52 निकला, हमको 9 और 11 का निकालना है। इस दोनों का सम करेंगे तो 2x + 3/2, तो 52 दूनी 107/2, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 53.5। तो यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कंसेप्ट कि कहाँ यहाँ पे माइनस होगा कहाँ प्लस होगा, तो इसको यहाँ पे बता दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तीनों कंसेप्ट से। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर इससे ये ऊपर वाला जो है मेन जो दिया है, इससे ये दोनों कम रहा तो जस्ट अपोजिट चलेगा, और यहाँ भी ज़्यादा रहा तो सेम टू सेम चलेगा। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं कि पिछले क्वेश्चन से हमें बहुत दिक्कत आएगा कि कहाँ प्लस कर रहे हैं कहाँ माइनस कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये एक्सक्लूडेड वाला टाइप है। एक्सक्लूडेड में क्या करते हैं, एक्सक्लूड में टाइप क्या होता है, 1 एक्सक्लूड होता है, 2 एक्सक्लूड होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 22 नंबर का 37.5 होगा दिया हुआ है, 12 नंबर का दिया है 40.6, और लास्ट 12 नंबर का 35.4। 11 12 दो नंबर एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो पहले दोनों का क्या करेंगे, तो रिमेनिंग का एवरेज पूछा है। तो 37.5 तो था ही इसमें से, अब यहाँ का जो एवरेज होगा निकाल के घटा देंगे तो वही रिमेनिंग का एवरेज होगा। रिमेनिंग एवरेज ऑफ कितना, 24 है, 2 को निकला तो रिमेनिंग एवरेज ऑफ
20 नंबर का एवरेज निकलेगा। तो 20 के लिए 20 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा, देख रहे हैं कितना कितना कम रहा है वो देखेंगे। ये जो कम है ये 0.13 इंटू 12, ठीक है, ये प्लस में है, और ये जो होगा ये माइनस में होगा। 2.1 इंटू 12, जब दोनों का डिफरेंस करेंगे 12 कॉमन ले लेंगे, इंटू ये 1, 1.0 मतलब 12 प्लस में है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे एक्सक्लूड वाला टाइप है, तो एक्सक्लूड में सीधे क्या करते हैं, निकल ही रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सीधे सीधे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ 12 और ये माइनस हो जाएगा। एक्सक्लूड वाले में याद रखना है ये सीधे नेगेटिव होता है। यहाँ पे 2 से 6, 2 से 10, मतलब कि 37.5 माइनस 0.6 घट जाएगा, 9 6 15 और 36.9। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, मेरा आंसर हुआ। तो टाइप बाई डिपेंड करता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस तो सबको पता ही है। टाइप बाई देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या है, एक्सक्लूड वाले टाइप में बता दिया यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर का सीधा क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे सीधा कितना बोला है, 10 का 10 इंटू 11/2। तो ये तो हो गया पहला। अब यहाँ पे करना है 8 प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 17 19, 3 3 6 2 8 बाई 8 हो गया डायरेक्टली। 916 3 19 20 27 27 5 32 32 अब 5 37 3 4 5 6 7 77/8। 11 से 7 बार में, 2 से 4 बार में 7, और यहाँ पे ये नेचुरल नंबर का लगे, यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि इवन नेचुरल नंबर। तो इसके लिए क्या क्या करेंगे डायरेक्टली, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, यहाँ 77/8 आया हुआ था, यहाँ 77/8 था। यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, 2 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये 20 तक जाएगा। इसी का सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, 2 होगा तो 4, यहाँ पे 77 है बाई 4 और 22, 11 से 2 बार में, 11 से 7 बार में, तो 7:8। ये हो गया आंसर। तो वर्डिंग पे ध्यान देना कि इवन है कि डायरेक्टली कंसेक्यूटिव है, ध्यान देना है इस पे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि एवरेज हाइट ऑफ सम स्टूडेंट इन ग्रुप इज 56, मतलब कुछ एन स्टूडेंट का एवरेज हाइट कितना है, 156 है। 5 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, मतलब +5 ज्वाइन कर रहा है, जिसका एवरेज हाइट कितना है, 160, और एंड द एवरेज हाइट ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप इंक्रीज बाई 0.8। अब जो है एवरेज हाइट जो होता है n+5 जब हो गया, तो यहाँ पे इसका जो एवरेज है बढ़ के कितना हो जा रहा है, 156 प्लस 0.8, मतलब 156.8 सेंटीमीटर अब ये होता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप इनिशियली, इसको देखेंगे। ये तो डाटा था, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका बेस्ट मेथड है एलिगेशन से, कि पता नहीं यहाँ पे ये यहाँ पे क्या करेंगे, एलिगेशन कैसे लगाएंगे उस पर ध्यान देंगे। कि एक ग्रुप है जिसका एवरेज क्या है, 156 है, पता नहीं है यहाँ पे n यहाँ पे स्टूडेंट है। उसके बाद जो एवरेज हाइट हो जाता है कितना है, 5 बच्चा का 160, और टोटल जो एवरेज बढ़ के कितना होता है, 156.8। तो इसको जो एलिगेट, ये इतना ज्वाइन किया है, मतलब 5 बच्चा, ठीक है। तो इसको एलिगेट करेंगे कितना होगा, 0.2 ये 0.8, ठीक है। तो ये 4:1, मतलब कि 1 यूनिट ज्वाइन किया है, और टोटल कितना है, 4 यूनिट, ठीक है। तो इनिशियली कितना था, तो 1 का वैल्यू कितना दिया है, 5, तो 4 का वैल्यू 20, ठीक है।
तो 20 इसका आंसर हो गया। अगर पूछता है ओरिजिनली, इसे इनिशियली पूछा है कि स्टार्टिंग में कितना था 20, अगर तो अभी बोलता है कि अभी कितना है, तो अभी सीधे क्या होता है, ये 25 हो जाता है आंसर। लेकिन यहाँ पे अभी नहीं पूछा, अभी क्या बोला है कि इनिशियली कितना था, तो 20 ही होगा। एवरेज ऑफ 8 consecutive even number written in ascending order is 17. What is the average of the last three, 36 and 53? अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें करेंगे क्या, 8 कंसिक्यूटिव का एवरेज दिया है यहाँ पे कितना, 8 कंसिक्यूटिव का एवरेज दिया है 17। तो एवरेज ऑफ द लास्ट 3 एंड 36, लास्ट 3, 36 एंड 53। तो लास्ट 3 निकालना है हमको, सिंपल है। 8 कंसिक्यूटिव का दिया है यहाँ पे 17, अगर 17 यहाँ पे है, इसको डायरेक्टली इस पे सोच लेंगे, बताया था जैसे स्टार्टिंग में। 8 है तो 4 4 होगा, ये बीच में होगा, बीच में 17 हो गया, इधर का 18 होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे एक नंबर तो इसमें आ गया, 3 3 दूनी 6, 24, मतलब क्या हो गया, लास्ट जो हो जाएगा इसका 24 हो जाएगा, लास्ट 24 होगा, उससे कम 22 होगा, उससे कम 20 होगा। ये निकालना सिखा चुके हैं कि अगर लार्जेस्ट पूछता है इसमें, लार्जेस्ट नंबर, तो सीधे क्या करते हैं, 18 प्लस 3 दूनी 6, 24, तो इस पे चलता। अब इसी का निकालना है क्या, हमको एवरेज निकालना है, जोड़ देंगे, 6 3 9, 4 13, 13 14 15, 1 5 1 6 3 9 2 11 2 12, 12 13 14 बटा 5, 29 क्या होगा इसका, इसमें 6 3 9 4 13 14 15, 5 1 6 3 9 2 11 12 13 15, 155, तो 5 3 15, 5 एकम 5, 31 हो गया। कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा कि मिस्टेक हो रहा है, इसमें सीधे कंसेप्ट पे बात है कि कंसेप्ट कैसे सीख रहे हैं यहाँ पे। क्लास ऑफ ये अर्बन रूरल, अर्बन है, रूरल है, ये एवरेज मार्क्स रूरल का दिया हुआ है 65 और अर्बन का 63। पूरा पूछ रहा है हमसे, ये 4 और 7, रूरल कितना है 4 और ये 7, तो यहाँ पे देख लेंगे कितना गैप है 2 का, और यहाँ पे 11, तो 11 का वैल्यू 2, 1 का 2 बटा 11, ये 8 बटा 11। इसी को हमेशा इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्टली इसको इसको जोड़ के हम यहाँ पे आंसर ला सकते हैं। तो इससे 0.7 लगभग आएगा, 77 33 2, मतलब कि 0.72, तो ये 63.72, मतलब यही 63.73 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये है मेनली ये गलत, रॉन्ग स्पेल्ड, रॉन्ग और करेक्ट बेसिस पे है कि किसी डाटा को रॉन्गली रीड कर लिया गया तो उस पर क्या होता है, तो एक्चुअल एवरेज क्या होगा, सही एवरेज क्या है, वो निकालने वाला क्वेश्चन है। बहुत पुराना टाइप है। 40 स्टूडेंट का जो एवरेज है 45 दिया है, लेटर वन इट वाज फाउंड एट 2 प्लेसेज 25 वाज रीडेड 35। ध्यान देना है कि दो जगह 25 था, उसको 35 पढ़ लिया गया है, तो जो गलती था मेरा वो क्या था 35, दो जगह है तो 35 कर लेंगे, और सही करेक्ट वाले में है 25 प्लस 25। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1 प्लेसेज 38 वाज रीड है 32 रीड किया गया, ये भी गलती था, 38 रीड करना चाहिए था। अब जोड़ देंगे, 5 7 5 12 70, 102 हो जाएगा सीधा, गलती है तो नेगेटिव लाएंगे, और 50 88 प्लस कर देंगे क्योंकि सही है, घटाएंगे, 14 नेगेटिव में आ रहा है, हमको करेक्ट एवरेज निकालना है, तो 45 तो था ही एवरेज, लेकिन ये गलती हुआ 14 नंबर, 14 मार्क्स का गलती हुआ, एवरेज पे कर लेंगे तो 40 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 20, मतलब कि 45 माइनस 0 60 60 20 बचे 100, मतलब कि 5 5 10 6 3 9 1 10, 44.65। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग 5 टाइम्स, मतलब एक्स जो है 5 बार हो रहा है तो इसका सम होगा 5x, और वाई अकर कर रहा है 7 टाइम्स तो 7y, ये दिया है 37। एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग 7 टाइम्स 7x प्लस, और वाई अकर 5 टाइम्स तो 5y इक्वल टू दिया है 35।
तो वैल्यू ऑफ वाई निकालना है सीधा। तो वैल्यू ऑफ वाई निकालना तो एक्स को यहाँ पे क्या हटा देना होगा सीधा सीधा। इसको 7 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करके घटा देंगे, यहाँ पे हमको वाई मिल जाएगा। तो सीधा सीधा क्या करेंगे कि 35 35 तो ख़त्म ही करते हैं, 49 25, 49 25 और ये वाई 7 49 4 21 4 25 175 84 24 24 चौका 84। ये चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना था यहाँ पे कि यहाँ पे x 5 बार आ रहा है, 5 बार ये और 7 बार ये। तो यहाँ पे 37 एवरेज दिया है। यहाँ पे सम निकालेंगे तो 7 पर 12 से यहाँ पे भी गुना करेंगे और यहाँ पे भी 12 से गुना करेंगे, तब जाके बैलेंस होगा। तो इस सब में कॉमन जो आएगा क्या होगा, 12 कॉमन आएगा, तो यहाँ 12 से गुना करेंगे तो 24 चौका 84 बार चुका 48। 24 4 बार में होगा तो एक सेकंड इसको काटते सही से। ये कितना होगा 24, तो 12 से 2 बार में 2 से 42, तो y का वैल्यू कितना आ गया 42। ये यहाँ पे मेन पॉइंट था कि 12 से यहाँ पे गुना करना है, क्योंकि 37 एवरेज दिया था तो यहाँ पे सम के इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो 42 यहाँ पे क्या हुआ इसका आंसर। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर, 10 नंबर का जो एवरेज दिया है 32.5 दिया है और पहला 4 नंबर का एवरेज दिया है 25.6। उसके बाद दिया हुआ है कि लास्ट 3 नंबर का जो एवरेज दिया है 38.2 और उसके बाद 3 नंबर है 5th 6th और 7th। इसमें एक रिलेशन दिया है, क्या दिया है कि द 5th नंबर इज 50% मोर देन द 6th नंबर। तो इसको अगर हम x मानते हैं तो 50% ज़्यादा है, तो इसे उल्टा हो जाएगा, ये 2x/3 हो जाएगा। तो इससे 50% ज़्यादा ये हो गया। उसके बाद बोला गया है कि 8 कम है 7 से, 8 कम है 7 से, इससे 8 कम है। ये सब कहानी है। उसके बाद अब यहाँ पे डेविएशन में बात करते हैं कि इससे ये कितना कम है। 9 6 15, यहाँ पे 9 6 15 6.9 माइनस इंटू 4 हो जाएगा, तो 9 चौ 36 3 27.6 माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा 7 में 12 5.7 इंटू 3। तो यहाँ जो डिविएशन होगा 5 0 और 1, 10.5 का डिविएशन है माइनस में। अब इस तीनों का सम जो होगा, बताए थे कि यहाँ पे इससे कम है, ये जो है 7 है, इससे कम है, तो जस्ट इसका क्या होगा अपोजिट होगा, माइनस यहाँ पे, तो सम इसका प्लस में होगा। तो 2 8x/3 प्लस 8 इक्वल टू 32.5 इंटू 3 प्लस 10.5। ये बताया था कि ये माइनस है तो ये प्लस होगा, क्योंकि इससे ये कम है, इससे ज़्यादा होता तो यहाँ पे जस्ट जो होता सेम साइन लेके चलते। अब यहाँ पे क्या होगा कि 8x/3 प्लस 8 अब यहाँ पे करेंगे 15 10.5, मतलब कि 97 107 108, ये घट जाएगा तो 100, तो 300/8 हो जाएगा, मतलब कि ये 4 से 75, 4 से 75/2 आ गया। हमको निकालना है 5 और 7 का। 5 और 7 का मतलब कि x और x प्लस 8, इसका जब करेंगे तो 2x प्लस 8/2, तो x प्लस डायरेक्टली 4 आ जाएगा एवरेज। x प्लस 4 मतलब कितना, ये हो जाएगा 37.5, 37.5 और प्लस 4 मतलब कि 41.5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एवरेज डेली प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन अ फैक्ट्री इन अ मंथ दिसंबर, दिसंबर मंथ का मतलब 31 512। उसके बाद एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 20, पहला 20 डे को क्या है 515 और लास्ट 13 दिन, लास्ट 13 दिन का है 510।
तो यहाँ पे डेविएशन देखेंगे -60 हो जाएगा, क्योंकि -3 कम है और 20 से गुना कर देंगे। यहाँ पे -2 कम है, -26, यहाँ पे प्लस होगा। तो ये जो घट के आएगा डेविएशन, ये 4 3 2 5 1 6 प्लस में आएगा। अब यहाँ पे निकाला 19 और 20 का एवरेज, 19 और 20 का एवरेज। तो पहले सम निकाल लेते हैं। तो सम का जब बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम देखते हैं 1920 को, तो 34 है यहाँ पे ना, 34। तो यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, 512 था यहाँ पे, दो ठो निकला है ना, सीधा दो, दो का पूछा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे क्यों बोले थे, यहाँ देखने कि इसका सम कितना है, 33, इससे बड़ा है, तो सेम टू सेम लेके चलेंगे। 34 और एवरेज निकालना है इसका, दोनों का हमको, ये तो सम निकल गया, इसका एवरेज निकालना, तो 2 से करेंगे डिवाइड, तो 512 प्लस 17 हो जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे कितना होगा, 9 2 5 529। पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको रिलेट करना है। अगर 5 नेचुरल नंबर यहाँ दिया गया है, तो हम 5 के लिए 1 2 3 4 5, तो ये मेरा एवरेज हो गया। अगर बीच इसको हम ए मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो ये स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट होगा, ठीक है। इसी में ये घटेगा तो क्या होगा, a-2 a-4, और यहाँ पे a+2 और a+4, यही नंबर होगा। इसी में इसको स्क्वायर करके ऐड करना है, a² a+2 का होल स्क्वायर और a+4 का होल स्क्वायर, इस सब का सम जो होगा 233 इंटू 5 होगा, क्योंकि 5 नंबर है। इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, 5a²। और यहाँ पे देखिए, यहाँ -8 आएगा, ठीक है, यहाँ -4 आएगा, यहाँ पे +4 देगा और ये +8 देगा, तो ये सब कैंसिल होगा, 8 4 तो ए वाला कहानी खत्म। जो बचेगा यहाँ पे 16 4 20 20 4 24 24 और 16 40, यहाँ पे सीधे 233 इंटू 5, 5 से कट कर देंगे, 233, ये घट जाएगा, a² इक्वल टू कितना, 225, ए का वैल्यू 15। ये निकालना बहुत आसान होगा इस तरीका से, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं आएगा। a15 आ गया, जब a15 आ गया, हमसे वही पूछ रहा था कि दोनों का एवरेज क्या है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का एवरेज क्या होगा, ए का वैल्यू होगा वही जो क्या है, 15 है। तो होप ये क्लियर हुआ होगा, अच्छा लगा होगा मेथड। यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट है कि एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 60 एम्प्लॉई, इफ 2 ऑफिसर आर गेटिंग इतना ईच, द एवरेज सैलरी ऑफ 8 सुपरवाइजर इज इतना, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉई। तो पूरा एम्प्लॉय का इतना सैलरी दिया है, 2 ऑफिसर आर गेटिंग 90 ईच। इसको देखेंगे कैसे करते हैं इसको। अगर 60 एम्प्लॉय का जो सैलरी दिया, ये एवरेज सैलरी दिया है 299 के मान लेते हैं, और उसके बाद 2 ऑफिसर का जो दिया है 90 ईच, 900 के ईच, ठीक है। उसके बाद 8 सुपरवाइजर, इसका दिया है 65, एक सेकेंड, 90 के, 90 के होगा और 65 के, 29.2 के, सबको ले रहे हैं, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें आगे देखना कि व्हाट इज एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉय। रिमेनिंग कितना हो गया, 8 2 10 चला गया, तो बचा कितना रिमेनिंग, 50 का चाहिए हमको एवरेज, तो 50 का सम भी तो चाहिए। तो यहाँ पे इतना ईच जा रहा है ना, तो पूरा कितना हो जाएगा 180 के, और इसका चल जाएगा 8 पच्चे 40, 4 8 छः 48, 4 52, मतलब 0 8 10 700 के, और यहाँ पे चल जाएगा 0 से ये 6 खत्म, 954 5 954 5 59 5 12 5 17, इतना के घटा देंगे तो कितना आएगा, 4901, मतलब 1094 के, मतलब कि 1000। सीधा यहाँ पे कट जाएगा, 5 से 20, 0 4 दूनी 8 9 दूनी 18 2 का 2, 288 21180। तो ऐसे कैलकुलेशन में आसानी होगा के मान के। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि दिया हुआ है कि ये 55.5 क्या है, वेट है, कुछ n नंबर ऑफ स्टूडेंट का, और 4 का जो दिया हुआ है ये 60 केजी दिया है जो ज्वाइन किया है। इसका एवरेज जब बढ़ के कितना होता है, 0.36 ऐड कर देंगे,
0 पॉइंट इसमें ऐड होगा, 0.36 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55.86। इसको एलिगेट कर देंगे तो घट के 6 4 10, 8 9 1 10, 5 4 9 10, 4.14 और यहाँ पे 0.36। इसको ये डेसिमल से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 9 से कैंसिल होगा, 9 चौको 36, 9 सौ 54, 9 चौको 36, 4। तो 4 का यहाँ पे 4 स्टूडेंट दिया हुआ है। 4 का 4 पूछा कि इनिशियली कितना होगा, तो ये 46 होगा, 46 का 46। तो यहाँ पे इनिशियली कितना स्टूडेंट था, 46। टोटल पूछेगा कि अब कितना हो गया, तो 46 4 50 कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट, तो अगर उसको मैथमेटिक्स में 27 ज़्यादा आएगा, कंप्यूटर साइंस में 10 ज़्यादा हो और हिस्ट्री में 18 ज़्यादा हो, and retain the same subject, same marks in the other subject, then the average score would have been 72.6। पहले कितना था, 67.6। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पेपर्स क्या होगा। तो सिंपल है, इंक्रीज देख लेंगे कितना हो रहा है, पूरा जोड़ लेते हैं। तो 8 7 15, 1 2 3 4 5, 55। तो 55 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एवरेज में कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, टोटल कितना सब्जेक्ट है, अच्छा वही निकालना है, टोटल कितना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि 55 तो सम यहाँ पे इंक्रीज है। ऐसे इंक्रीज अगर देखेंगे तो 72.6 माइनस 67.6 जो होगा वो इंक्रीज होगा क्या चीज़ में, एवरेज में। ये एवरेज में इंक्रीज है। इंटू नंबर ऑफ पेपर्स को एन मान लेते हैं, तो इसका सम और ये 55 बराबर हो गया आपस में। तो एन इक्वल टू जो होगा 55 घट के कितना हो जाएगा, ये 7 5 12, 5 11, मतलब कि नंबर ऑफ पेपर जो होगा उसमें क्या होगा, 11 होगा।